देखो, जैसे अगर हम नंबर 1 की बात करते हैं तो हाँ। नंबर 1 सन है, लेकिन हर नंबर एक अपना अलग रोल प्ले करता है। और जो लोग 2 तारीख को पैदा हुए हैं उनके अंदर क्या क्वालिटीज होती हैं? तो 2 नंबर जो है ना वो रूल होता है चंद्रमा से। जितने भी 2 नंबर वाले हैं ना, शाहरुख खान इनमें भी उसमें, शाहरुख खान, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी हमारे, तो ये ऐसे लोग रहे लाइफ के अंदर जिनमें ओवर इमोशन है। उनकी क्वालिटीज क्या होती है? आप सूर्य से रूल होते हैं। देखिए, ये लोग ना लाइफ के अंदर ना मेहनत बहुत करना चाहते हैं। देखिए, नंबर 4 जो है वो राहु से रूल होता है। कहीं ना कहीं ऐसा नंबर जो मिस्टीरियस है। राहु फेम भी लाता है। न्यूमरोलॉजी में सबसे खास नंबर 5 को माना जाता है कि इनको लव लाइफ के अंदर धोखा मिलता ही है। और ऐसे लोग ना बहुत मतलब हर चीज के साथ ना मिक्स हो जाते हैं। जिस डेट पे आप पैदा हुए हैं उसी का ही असर रहेगा, उसी का ही पावर रहेगा। और सभी का फेवरेट नंबर है, लेकिन सारे नंबरों में सबसे ज्यादा जो गिवर नंबर है वो नंबर 6 ही है। शनि इज मनी, मैं हमेशा कहती हूँ। ऐसे लोग ना, आप नरेंद्र मोदी जी को देखिए, नंबर 8 है। और आप देखो सलमान खान, अक्षय कुमार, सब नंबर 9 से रूल होते हैं। हाँ। जैसे कि आप जानते हैं कि MS धोनी भी नंबर 7 जी, से रूल जी। होते हैं। जो आप अगर रात को 2 बजे भी इनको बोलोगे ना कि हमें तुम्हारी जरूरत है, तो ये खड़े मिले। तो ऐसे लोग पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे कर्म करके आए हैं। नंबर बहुत अच्छा नंबर है, बहुत खूबसूरत नंबर है, क्योंकि इसमें चंद्रमा भी है और सूर्य भी है। लेकिन अगर आप सिर्फ नंबर 15 को देखेंगे ना, ये एक ऐसा नंबर है कि इनके अंदर ना इंटेलेक्चुअलिटी बहुत ज्यादा है और आपको ऐसे लोग कर्म प्रधान है। तो ये जो नंबर्स हैं, कहीं ना कहीं क्या ये नंबर्स हमें मैथ्स की तरफ लेके जाते हैं? एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूमरोलॉजी। उसको समझने के लिए ना हमें डेप्थ में जाना बहुत ज़रूरी है, और उसी डेप्थ को कवर करा आज के हमने इस पॉडकास्ट में। और आज की हमारी जो गेस्ट है एस्ट्रोलॉजर शिवानी। और जब मैं न्यूमरोलॉजी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे न्यूमरोलॉजी के अंदर हम लोगों ने लिया है डेट, जिस डेट पे हम लोग पैदा होते हैं। 1 से लेके 31 तारीख, ये पूरे नंबर्स को हम लोगों ने कवर किया है। किस किस डेट की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ है, क्या क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स आपको उन डेट से मिलते हैं, और वो डेट्स हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बस आपसे इतना कहूँगा, इस पूरे पॉडकास्ट को कंप्लीटली देखो और समझो न्यूमरोलॉजी को और अपनी एक्चुअल डेट को। स्वागत है शिवानी मैम आपका फिर से पॉडकास्ट कुणाल शो में। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच आपका बुलाने के लिए। बहुत मज़ा आता है आपसे बात करके। जब भी हम आपसे मिलते हैं पॉडकास्ट पे कितनी सारी इंटरेस्टिंग बात करते हैं, और कुछ ना कुछ नया मुझे आपसे सीखने को मिलता है हमेशा, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी से कोई साइंस बेस हो या कोई रेमेडी बेस हो। और अभी मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो हमारा पॉडकास्ट है मैम, इसमें हम नंबर्स को लेकर बात करें, जैसा एज वी डिसाइडेड, ताकि लोगों को ना थोड़ा नंबर्स की इंपॉर्टेंस के बारे में पता लगे। और मैं भी नंबर्स में बिलीव करता हूँ, और जितने लोग अभी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और जो देखेंगे आगे, कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में जो नंबर्स होते हैं ना, बहुत रोल प्ले करते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। और बहुत सारे बड़े से बड़ा सेलिब्रिटीज, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन हो, पॉलिटिशियंस हो, कोई एक्टर हो, व्हाटएवर, इनकी लाइफ में भी नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और नंबर्स में मैं बात कर रहा हूँ अभी, जो सिर्फ और सिर्फ हमारी डेट होती है, नॉट बर्थ ईयर्स, नहीं, सिर्फ नंबर्स पे जो जिस दिन पैदा हुआ है। तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी साइंस समझने की कोशिश करूंगा आपसे, कि जो हमारी डेट होती है, जो नंबर्स होते हैं, इसके पीछे की साइंस क्या है, ये किस तरीके से वर्क करती है? ठीक है, देखिए कुणाल, पहले आपको बताऊं, नंबर्स तो ना आप जब से पैदा होते हो तब आपके साथ जुड़ जाते हैं। हाँ। और लास्ट तक, जब तक आप शायद इस शरीर को छोड़ के इस धरती से जाते हो ना, उसके बाद भी आपको नंबर ही मिलता है। हाँ, हमेशा वो डेट जन्म याद। प्रमाण पत्र हाँ। और मृत्यु प्रमाण पत्र दोनों आपको मिलता है, दोनों पे नंबर होते हैं। तो कहीं ना कहीं जब भी बच्चा पैदा होता है, उसके लिए एक नंबर उसके साथ जुड़ जाता है, एक डेट उसके साथ जुड़ जाती है। जैसे कि कोई बच्चा पैदा हुआ 1 तारीख को या 10 तारीख को, किसी भी तारीख को बच्चा पैदा होता है, वो उस डेट को उसका बर्थ माना जाता है, हम लोग मानते हैं। फिर वो आगे स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, गाड़ी में हम जाते हैं, हमारा घर का नंबर, मोबाइल का नंबर, तो नंबर तो रोल अपना प्ले कर ही रहे हैं ना हमारे आसपास। आपको जो नंबर अट्रैक्ट करता है ना, जो नंबर फेवरेबल है आपके लिए, तो वो नंबर आप देखेंगे बार बार रिपीट हो रहा है आपके आसपास। आपको गाड़ी की, आप जब आप कार चला रहे होगे, बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे कि उनको कुछ स्पेसिफिक सीरीज ही दिखती है नंबर की आसपास।
अगर उनको नंबर 5 बहुत अट्रैक्ट करा तो वो देखेंगे कि वो जिस मतलब कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हॉल नंबर 5 हो सकता है, उनका कुछ उन्होंने कुछ परचेज कर रहे हैं कुछ खाने का तो टोकन नंबर 5 हो सकता है, 23, मतलब वो 5 की सीरीज उनको अट्रैक्ट कर रही है कहीं ना कहीं। तो नंबर तो आपको अट्रैक्ट करते ही करते हैं, और आपका मोबाइल नंबर सबसे इम्पोर्टेंट, वो भी नंबर्स का ही खेल है सारा। तो यूनिवर्स जो है ना वो अपनी कहीं ना कहीं हम एक लैंग्वेज अगर बोलें तो कहीं ना कहीं वो नंबर से हम लोग रूल होते हैं, और हर एक नंबर एक प्लैनेट को गवर्न करता है। अच्छा, हर एक प्लैनेट के साथ वो नंबर जुड़ा हुआ है। नंबर जुड़ा हुआ है। देखो जैसे अगर हम नंबर 1 की बात करते हैं तो हाँ नंबर 1 सन है, बिल्कुल। ठीक है। अब जैसे हम नंबर 1 को अगर लेते हैं तो 1 10 28 जिसका भी जन्म जो भी पैदा हुए हैं 1 10 28 को, जिनका डेट ऑफ बर्थ 28 है, तो उन सबका टोटल 1 ही है, तो वो नंबर 1 से रूल होते हैं। लेकिन हर नंबर एक अपना अलग रोल प्ले करता है। हाँ, इसमें मैंने ये चीज़ देखी है, नोटिस करी है, आप भी देखा होगा कि जो नंबर 1 हो, चाहे नंबर 10 हो, चाहे नंबर 28 हो, इनको प्लस करके नंबर 1 ही कंसिडर किया जाता है। लेकिन जैसा आपने ऑफ कैमरा बताया था कि ये नंबर की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, अपनी एक वाइब्रेशंस भी होती है। इसको आप प्लस करके आप एक कर सकते हो, लेकिन ये नंबर उस नंबर से भी अलग है। उसको आप थोड़ा बताइए। क्योंकि देखो हर इंसान, अगर हम नंबर 1 से, अगर हम जी। पहला एग्जांपल नंबर 1 हाँ, ही है, नंबर हम काम करते हैं नंबर 1 से लेके हाँ 31 तक जाते हैं। ठीक है बिल्कुल, ये बिल्कुल बेस्ट वे रहेगा एक एक नंबर को समझने के लिए। देखो बच्चा, क्या होता है कि जब हम नंबर 1 की बात कर रहे हैं तो नंबर 1 की ना अपनी स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हैं, और हम बात करें अगर नंबर 10 की, उसके साथ 0 लग गया, 1 + 0, तो 0 जो है कई लोग बोलते हैं 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में 0 की जो वैल्यू है ना वो राहु केतु है। तो आपके 1 के साथ राहु केतु लग गए, यानी कि सूर्य के साथ राहु केतु लग गए, तो वो 10 हुआ आपका, तब जाके 1 हुआ। फिर हम 28 को अगर लें तो 8 आपका हो गया शनि, 2 आपका हो गया चंद्रमा, तो 2 शनि और चंद्रमा के मेल से 28 बना है। तो उस 1 नंबर के अंदर अलग क्वालिटीज होंगी। तो हर एक नंबर अपना अलग रोल प्ले करता है, और हर नंबर की कुछ ना कुछ मूवमेंट्स भी हैं। आप जब बनाते हो 1 को तो वो स्ट्रेट जाता है, आप 2 को बनाते हो वो मूवमेंट में आता है, 8 को जाते हो वो इन्फिनिटी का साइन बनाता है। तो हर नंबर अपना एक अलग रोल प्ले कर रहा है, और आप देखेंगे कि हर नंबर के अंदर ना हर किसी की लाइफ में एक डिफरेंट आयाम कह सकते हैं, डिफरेंट तरीके देख सकते हैं जो उनको अपनी लाइफ के अंदर पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो आप फर्स्ट नंबर को आप एक बार अभी क्लियर करेंगे, जो लोग 1 तारीख को पैदा होते हैं किसी भी मंथ के, है ना, किसी भी 12 महीने में से अगर आप 1 तारीख को पैदा हुए किसी भी महीने की, उनकी क्वालिटीज क्या होती है? आप सूर्य से रूल होते हैं। और अगर आपकी क्वालिटीज की बात करें, देखिए ये लोग ना लाइफ के अंदर ना मेहनत बहुत करना चाहते हैं, ये काम करके परेशान होना चाहते हैं, बिना काम करे ये परेशान हो जाएंगे ज्यादा, अगर नहीं करेंगे तो ये काम करके परेशान होना इन्हें मंजूर है, खाली बैठकर अपनी लाइफ को खराब कर कर ये ज्यादा परेशान है। सेल्फ अवेयर ज्यादा होते हैं ये लोग, और हर चीज के लिए अपना स्टैंड लेते हैं। क्योंकि आप नंबर 1 को देखो तो आप कैसे लिखते हो, नंबर चाहे ऊपर से नीचे लेके जाओ चाहे नीचे से ऊपर लेके जाओ, लेकिन है तो स्ट्रेट ही। तो ये लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते हैं, इनको लाइफ में जो भी करना है, जो भी बोलना है, तो ये मतलब हर चीज़ को ना ब्लंटली बोल देते हैं, किसी से डरते नहीं है। इनका पॉजिटिव पॉइंट ये है। अगर मैं इनकी बात करूं ओवरऑल लव लाइफ की भी, तो लव लाइफ में ना इनको प्यार की कमी रहती है। आप देखेंगे इनके फादर के साथ थोड़े से मतभेद रहेंगे। इनको ना बचपन से ही ना कुछ चीज़ की कमी कहना या किसी प्यार की कमी कहना, इनके पास सब कुछ होता है लाइफ के अंदर, लेकिन एक कमी रहती ही है, वो है प्यार की। अब वो प्यार हो सकता है इन्हें वाइफ से ना मिला हो, या अपने बच्चों से ना मिला हो, या अपनी फादर से ना मिला हो। कई केसेस में ऐसा भी देखा गया, मैंने अपने ऑब्जर्वेशन में देखा है, कई बार इनको बहन से ना प्यार मिलना, या आफ्टर मैरिज बुआ से, मतलब कुछ ना कुछ क्लैशेस इनकी लाइफ के अंदर, वो एक बोल सकते हैं एक वो पॉइंट ऐसा रह जाता है जो कमी इनको खलती रहती है लाइफ टाइम। ओके। और जो लोग 2 तारीख को पैदा हुए हैं उनके अंदर क्या क्वालिटीज होती हैं? ठीक है, देखिए अगर मैं नंबर 2 की बात करूँ तो 2 नंबर जो है ना वो रूल होता है चंद्रमा से, यानी कि मून से। आप देखो जितने भी 2 नंबर वाले हैं ना, शाहरुख खान, ठीक है, हिटलर कह सकते हैं हम, एक्सेस ऑफ इमोशन, महात्मा गांधी हमारे। तो ये ऐसे लोग रहे लाइफ के अंदर जिनमें ओवर इमोशन है,
चंद्रमा जो है ना वो मन का कारक है आपके, तो आपको ऐसे लोग ना मन से तो भावुक मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक नंबर 2 की बात करूँ, मैं 20 को इसमें नहीं ले रही हूँ, ठीक है, मैं स्पेसिफिक नंबर 2 की बात करूँ ना, तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि ये लोग ना बहुत ज़्यादा झुक जाते हैं और इनका लोग झुकने का ही फ़ायदा उठाते हैं। इतनी जल्दी इनको किस अपने साथ ले पाना ना मुश्किल है, लेकिन जब ये आपके साथ आ जाते हैं ना कहीं, तो आप समझो ये अपना इतना फ़ायदा दे देते हैं, वो झुक झुक कर कि सामने वाला ना इनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। इसमें कई लोगों के मन में ये भी सवाल आएगा, क्योंकि आपने हिटलर का नाम लिया, राइट। कि हिटलर तो इनकी तरह नहीं था, वो तो अलग ही तरीके की पर्सनालिटी थी, वो कैसे अलग? देखो आप समझो, शाहरुख खान हाँ। नंबर 2 है। जी। शाहरुख खान किस में फेमस है? अपनी स्किल्स के लिए फेमस है, Acting अपनी में। एक्टिंग के लिए फेमस है, अपने डायलॉग्स के लिए फेमस है, या उस चीज़ को, रोमांस को कैसे दिखाना है, हाँ। ठीक है। तो नंबर 2 ना इमोशंस का नंबर है, आपको इन लोगों के अंदर हर चीज़ ऑफ एक्सेसनेस मिलेगा। तो आप देखेंगे हिटलर ने क्या करा, हिटलर ने भी तो अपने जुनून बना लिया ना कि मेरे को इनको मारना है तो मारना ही है। तो वो एक उसके मन में भावना आ गई। अगर ये अपने अपने जोश को कह सकते हैं या अपने इमोशंस को अच्छी तरीके से समझ जाएं, तो लाइफ में ये बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, और जो ये चाहते हैं ना वैसे भी ये पाते हैं। ओके। जो चाहते हैं ये पाके ही रहते हैं, इफ एंड बट। लेकिन बस कॉज क्या है कि लोग इनको एक्सेस में यूज करते जाते हैं और इन्हें पता भी होता है। ओके। ये ऐसे इंसान होते हैं ना, अगर मैं 2 नंबर के लिए स्पेसिफिकली बात करूँ ना, इनके अपने पास 4 कपड़े हैं या नहीं है, अगर आपको 5वां लेना है ना, ये आपको दिलवा देंगे। मतलब इज लाइक स्पेसिफिक नंबर 2 अपनी चीजें देने वाले लोग, देने वाले दिल होते से हैं, गिवर होते हैं, गिवर गिवर, होते हैं। यस। और अब बात करेंगे नंबर 3 की, क्योंकि मुझे लगता है कि नंबर 3 लोगों को भी काफ़ी अट्रैक्ट करता है, और राइट। नंबर 3 को लिखने का तरीका भी काफ़ी डिफरेंट, अगर हम और नंबरों से देखते हैं, इस काइंड ऑफ ओम थोड़ा सा, बनता है। हाँ, ओम की तरह, तो इसको ना बहुत स्पिरिचुअल के साथ भी जोड़ा जाता है, तो इसके क्वालिटीज़ के बारे में आप बताइए। देखिए, आप अगर 3 नंबर को बहुत अच्छे से देखेंगे तो ओम की आपको छवि आती है, उसमें हाँ। सिर्फ आधा ही रह गया। जी। तो ये लोग स्पिरिचुअल तो होते हैं, क्योंकि गुरु का नंबर है, नॉलेज का नंबर है, विजडम का नंबर है। तो आप देखेंगे जितने भी आपको 3 नंबर वाले मिलेंगे ना, ये दिमाग से बहुत तेज मिलेंगे, इनके दिमाग को मैच कर पाना मुश्किल है। सेकंड चीज़ अगर मैं बात करूँ, तो इनके पास नॉलेज इतनी ज़्यादा होती है कि अगर ये किसी को ज्ञान बांटने पे आए ना, तो ये ऐसा ऐसा ज्ञान बांटेंगे जिन्हें खुद भी नहीं पता होता ये आया कहाँ से और निकला कहाँ से है, क्योंकि ये अपना बाय बर्थ कुछ नॉलेज लेकर आए हैं नंबर 3 वाले। आप देखोगे एक और चीज़ इनके साथ खास होती है कि इनको ना कुछ भी होने वाला होता है ना, इनको पहले से ही उसकी चीज़ की अनुभूति होने लगती है कि हाँ ये चीज़ होने वाली, ये चीज़ घटित हो जाएगी। काइंड ऑफ प्रेडिक्शंस। प्रेडिक्शंस, यस। और साथ ही साथ आप देखना, जितने भी 3 नंबर वाले लोग हैं ना, आप इनको देखोगे ज़्यादातर इनको ना हर सेक्टर की नॉलेज है। आप किसी भी टॉपिक पे इनसे बात कर लो, ये आपको बात करते हुए मिलेंगे हर टॉपिक पे। इनको हर हर चीज़ का ज्ञान है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। नॉलेज ज़्यादा रखते हैं। नॉलेज ज़्यादा मिलेगी आपको 3 नंबर वालों के ओके। पास। और नंबर 4 वालों में मैम? देखिए, नंबर 4 जो है वो राहु से रूल होता है। कहीं ना कहीं ऐसा नंबर जो मिस्टीरियस है। राहु, आप देखो, राहु वाले जितने नंबर, स्पेसिफिकली मैं 4 की बात कर रही हूँ, राहु फेम भी लाता है। राहु फेम भी लाता है, लेकिन मैं 22 की बात यहाँ पे अभी नहीं कर रही हूँ, मैं 4 की बात कर रही हूँ। 4 वाले ना, देखो राहु जो है ना, उसको तो किसने मारा? अपनों ने मारा। देवताओं जिसको उसने पूजा, उसी देवताओं ने, वो अमृत लेने गया तो उसका सर काट दिया, उसको 2 हिस्सों में बांट दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के साथ धोखा तो मिलेगा ही मिलेगा। ये बेचारे ऐसे होते हैं 4 नंबर वाले कि इनको लव लाइफ के अंदर धोखा मिलता ही है, कहीं ना कहीं, चाहे अपने फैमिली से मिले, चाहे अपने स्पाउस से मिले, चाहे बच्चों से मिले, इनको स्ट्रगल करना पड़ता है। स्ट्रगल का नंबर है, बेचारे करते ही रहते हैं। इनको पता होता है कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये बहुत स्मार्ट होते हैं, इनको सब पता है कैसे टैकल करना है, कैसे मैनिपुलेट करना है। मैनिपुलेशन के नंबर 5 अच्छा है, लेकिन इनको भी पता है सामने वाले को कैसे मैनिपुलेट करना है। लेकिन आप देखेंगे नंबर 4 वाले ना, जितने भी आपको मिलेंगे, बहुत ज़्यादा लोग, आप कह सकते हो कि अगर दुख के मारे या फिर हर चीज़ गलत इन्हीं के साथ हो रही है, इनका पैसा भी बहुत मरता है, जो खा जाते हैं लोग लोगों हाँ, को। जैसे आप बोलो कि 4 वाला एक तरीके से आपने पैसा लगाया, पैसा डूब गया। जल्दबाजी में रहते हैं, जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, हर चीज़ को सिस्टमैटिकली करना चाहते हैं, सोचते हैं हर चीज़ सिस्टम से चले, लेकिन सिस्टम से कुछ नहीं चलता, होगा वही जो वो चाहता है। बिल्कुल।
तो कई बार सिस्टम में चलने के चक्कर में अपने आप को प्रेशर देते हैं, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसकी वजह से इनको बैक केक का प्रॉब्लम हो जाता है, सर दर्द की दिक्कत हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, पाइल्स की प्रॉब्लम नंबर 4 वालों को देखी गई है। तो ये कई सारी प्रॉब्लम्स है जो नंबर 4 को फेस करनी पड़ती हैं। अगर मैं इनके लिए सिर्फ थोड़ी सी समझना चाहूँ कि अपने आप को थोड़ा क्योर करना चाहे तो क्या कुछ कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा इनको हेल्प मिल सके? देखिए, नंबर 4 के लिए अगर मैं हेल्प की बात करूँ तो सबसे अच्छी जो रेमेडी है ना, इनको आप सोच लो एक तरीके से नंगे पाँव घासों पर चलना चाहिए। सुबह या किसी भी सुबह समय? आप चले, ओके। मॉर्निंग में अच्छा रहेगा, और स्ट्रीट डॉग्स को फीड कराएं, सबसे बेस्ट रेमेडी है। और ये ऐसी रेमेडी है कि आप आजमाएंगे और देखेंगे कि हाँ, महीने भर में फ़र्क पड़ा है। ओके। नंबर 5, क्योंकि आपने बताया कि ये मैनिपुलेट ज़्यादा कर पाते हैं, इज लाइक क्यों स्मार्ट ज़्यादा होते हैं? स्मार्ट है, बुध का नंबर है, बुध चालाकी, बुध बिजनेस हमारा। और ऐसे लोग ना बहुत मतलब हर चीज़ के साथ ना मिक्स हो जाते हैं। ये ऐसा नंबर है कि तू भी मेरा भाई है, तू भी मेरा भाई है, तू भी मेरा भाई है, जल्दी घुल मिल जाते हैं। सब जल्दी घुल मिल जाते हैं। लेकिन इनका ये बेचारे ऐसे हैं कि ये जल्दी घुल मिलने के बावजूद भी नहीं बुराई मिलती है। ये सोचते हैं मैं अच्छी बात करूं, अच्छा करूं, इसके साथ अच्छा कर लूं, उसके साथ अच्छा कर लूं। ये ऐसी सब्जी एक तरीके से समझ लो जैसे आलू की हर सब्जी के साथ मैच होना चाहती है, लेकिन एंड में इनकी वैल्यू नहीं है, एंड में रिटर्न कुछ नहीं है। लोग इन्हें ही बोल जाते हैं, यार तू तो तेज है, तू तो स्मार्ट है, तू तो चालाक है, तू तो गणना कर रहा है, तू तो हिसाब लगा रहा है, क्योंकि मैथ्स का भी नंबर है बुध, 5 नंबर। तो कहीं ना कहीं ऐसा नंबर है, बीच में आ रहा है, स्टेबिलिटी का भी नंबर है। न्यूमरोलॉजी में सबसे खास नंबर 5 को माना जाता है। आप बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट से सुनेंगे कि आप अपने नाम का टोटल नंबर 5 पे ले आओ। हाँ, ज्यादातर बिल्कुल। बैलेंसिंग नंबर है, 5 पे ले आओ। लोग ये गलती करते हैं सबसे बड़ी। पर इसको पॉसिबल कैसे है कि कैसे 5 पे लिया होगे आप? अगर नंबर नेम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 5 पे ले आओ। हो सकता है आपकी कुंडली में बुध खराब बैठा हो, बुध की दशा चल रही हो, बुध का टाइम ही बहुत खराब है, आप 5 पे लेकर आ गए, तो चीज़ें खराब कर देते हैं लोग। मतलब सिर्फ मैं को ठीक है, सारी साइंस को आप लेकर चलो, लेकिन आप इस चीज़ को भी समझो कि आप, कई बार मैं देखती हूँ लोग छोटी छोटी वीडियोस देख के ना अपने नेम को चेंज कर देते हैं। अभी मैंने कहा थोड़ा सा ऐड कर दूँ सबके लिए, तो वो नहीं करना चाहिए। इवन लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ तक को चेंज करवा लेते हैं, वो भी ठीक है करना? नहीं, डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं हो सकती। डेट ऑफ बर्थ जो आप पैदा हुए हो वो तो है ही रहेगी। नहीं, अपनी दिखाने के लिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे वो फिर आप एक, वो तो चलो आपको नहीं पता तो आपने कुछ भी लिख उससे दिया, असर पड़ता हमारी लाइफ पे? उससे कुछ असर नहीं पड़ेगा। ओके। जिस डेट पे आप पैदा हुए हैं उसी का ही असर रहेगा, उसी का ही पावर रहेगा। ओके। नाम का असर पड़ सकता है? नाम का पड़ सकता है, नाम की वाइब्रेशन से, नाम आपका कौन से नंबर पे आ रहा है उसकी वाइब्रेशन से है, वो यूनिवर्स में क्या वाइब्रेशंस दे रही है वो फर्क पड़ता है। ओके। एंड नाउ नेक्स्ट टू नंबर नंबर 6 6। शुक्र का नंबर है और सभी का फेवरेट नंबर है। और शुक्र का आप देखो, इस नंबर स्पेसिफिकली 6 की बात कर रही हूँ मैं। 24 तो चंद्रमा के साथ मिला, लेकिन ये सिंगल 6 है। तो ये 6 वाले लोग आपको बहुत स्मार्ट, सुंदर और अट्रैक्टिव मिलेंगे। जहाँ पे भी आप इनको देखेंगे ना, आपको लगेगा कि यार दोबारा देख लूँ। मतलब अगर आपकी गलती से प्रोफाइल भी इनकी आपने खोल ली तो आप 1-2 फोटो देख के ही जाओगे इनकी। और 6 वाले इतने अट्रैक्टिव होते हैं और बातों में भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन सारे नंबरों में सबसे ज़्यादा जो गिवर नंबर है वो नंबर 6 ही है। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा गिवर है। बहुत गिवर है। इनको आप 10 बार मना करोगे ना कि मत करो अच्छा, ये फिर भी करेंगे 7वीं बार, फिर धोखा खाएंगे, फिर 8वीं बार दोबारा तैयार है। तो मतलब ये इतनी बारी गिरते हैं, इतनी बारी गिरते हैं, तो भी इन्हें समझ नहीं आती, ये करते ही हैं ओके। जितनी भी कोशिश कर लें। नंबर 7। नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 केतु है। जैसे कि आप जानते हैं कि MS धोनी भी नंबर 7 जी, पर रूल जी। होते हैं, राइट। तो और विकी कौशल भी आई गेस नंबर 7 है। तो 7 नंबर नहीं, स्पिरिचुअलिटी विकी का तो है। कौशल आई थिंक शायद 16 तारीख है। हाँ, टोटल करके 7 ही आया ना अच्छा, उनका भी। हाँ। 6 + 1 7। तो विकी कौशल भी 7 है। तो ये ऐसा डेट ऑफ बर्थ है जिसको आप देखेंगे ना कि ये लोग स्पिरिचुअलिटी में तो हैं ही हैं। इनको आप देखो, ये अगर आपको मेडिटेशन में कोई मतलब अगर लेवल्स करने में, सत्र करने में 1 महीना लगता है या 1 साल लगता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस नंबर 7 को ना सिर्फ 10 दिन लगेंगे या उससे भी कम। ज़्यादा अच्छे से अपने आप को जान पाते हैं अंदर जान से। पाते हैं, मेडिटेट बहुत अच्छा कर पाते हैं, बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, अपनी पास्ट लाइफ से बहुत सारी चीज़ें लेकर आए हैं। आपको एक डेट मिली है, उसका एक कार्मिक पैटर्न है। आपको 27 ही क्यों मिली है या 25 ही क्यों मिली है, क्या रीज़न है? 24 में तो मिल सकती थी। हमारे कुछ कर्म और प्रारब्ध हैं जिसकी वजह से हमें एक स्पेसिफिक डेट मिली है। तो यही कहूँगी कि आपको जो भी नंबर 7 वाले हैं ना, ये पास्ट लाइफ से बहुत सारी चीज़ों को लेकर आए हैं।
तो इनको पास्ट लाइफ की उन सब चीज़ों का ज्ञान है, तो ज्ञान इनमें पहले ही है। ये किसी भी चीज़ को जल्दी से भाप जाते हैं, समझ जाते हैं, मेहनती होते हैं, और इनकी प्रिडिक्शन करी हुई 100% सच जाती है। इनकी काली जुबान भी होती है, तो जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो बोलते हैं वो सच निकल जाता है और फलित हो जाता है इनकी जुबान से। नंबर 7, ओनली नंबर नंबर 7। 7। और नंबर 7 बहुत बहुत लोगों का अट्रैक्टिव नंबर होता है। लकी नंबर आप देखो, आप 1 से लेके 10 तक अगर आप किसी को बोलो ना चूज करो 9 7 से 7, 7 ठीक है। और आप देखो सबसे ज्यादा जो गैम्बलिंग होती है नंबर 7 पे 7 होती पे। है। तो ये लकीस्ट नंबर में भी याद है। लकीएस्ट, क्योंकि केतु है ना, केतु आपका मोक्ष का कारक है। हम जो सब घूम रहे हैं ना, हम सब राहु के पीछे घूम रहे हैं, पैसे के पीछे, जी, लेकिन हमारा अंत जो है ना वो केतु ही है, मोक्ष। मोक्ष। इसलिए हमें आखिरी में ज्यादा हम क्या अट्रैक्ट लगता चाहते है। हैं? जीवन भर हम दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, हमारी दौड़ खत्म नहीं होती। आखिरी में हम चाहते हैं कि हे भगवान हमें मोक्ष मिल जाए। जी, आखिरी में किस पे आए? केतु पे। आप अगर शुरुआत में केतु को पकड़ लोगे तो आखिरी वक्त में आपको राहु पकड़ने की या केतु पकड़ने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि जो केतु को पकड़ेगा ना वो अपने आप ही तरता चला जाएगा और उसको मान प्रतिष्ठा सब कुछ मिलती है, सब कुछ। राइट। एक चीज़ अभी आपने बीच में बताई थी मुझे, अभी जब आप उसकी बात कर रहे थे नंबर 7 की, कि नंबर 7 लकीस्ट नंबर भी माना जाता है। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी मैम, जो पिछले कुछ टाइम के अंदर चल रहा है, आपने बताया सब ऊपर वाले के हाथ में है हम किस दिन पैदा होंगे। बट आज के टाइम पे साइंस इतनी आगे हो गई है कि जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो पर्टिकुलर डेट जो चाहती है अपनी बेबी के लिए वो भी डिसाइड कर सकती है। क्या ये करना सही है? बिल्कुल सही है, 100% सही है। और मैं करती हूँ, और मैंने अपनी बेबी भी ऐसे ही पैदा करवाई है। और आप समझ लो मैं बहुत लोगों को बताती हूँ कि आप इस टाइम पे कर लो। मतलब ये आप पहले से बेस्ट है। प्री प्लान करके Yes, चलो अपनी बेबी प्लानिंग कि आप क्यों किस नहीं? टाइम पे आप चाहते हो हाँ, बेबी। मेरी बात सुनो। मिनट्स को हम नहीं बदल सकते, जी। घंटों को हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम एक डेट तो ऐसी चूज कर ही सकते हैं ना जो अच्छी रहेगी, स्ट्रगल नहीं रहेगा जिस डेट में। आप ऐसी डेट चूज कर ले जिसमें स्ट्रगल है या उसका कंडक्टर ड्राइवर मैच नहीं हो रहा, तो बच्चे को लाइफ में प्रॉब्लम आनी ही है। देखो हम नक्षत्रों को इतना इतना स्पेसिफिकली टाइम के हिसाब से निकाल सकते हैं कि ये टाइम अच्छा रहेगा, ये टाइम आपका बेस्ट रहेगा, इस टाइम पे आप बच्चे को पैदा करवा लो। लेकिन भगवान ने जो देना है ना वो तो आपको देना ही है, लेकिन डेट कुछ चीजें तो आप चुन सकते हो ना, उससे कि किस बेटर दिन लाइफ चंद्रमा होती है। उच्च का है, नीच का है, मतलब हाँ बहुत बहुत फर्क पड़ेगा। यस डेफिनेटली। ओके, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता होगा कि हम ऊपर वाले की दी हुई चीज को उसमें थोड़ा छेड़छाड़ कर रहे हैं। हम कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे, हम तो बस मॉडिफाई कर रहे हैं अपने हिसाब से। ओके, वो करना बेटर है। जो वो देना है ना उसने वो देना ही जी। है, ठीक है। मैं बताऊं, मैं आपको अपना बहुत एग्जांपल, बहुत लंबी बात हो जाएगी, बहुत शॉर्ट में हाँ, बता बिल्कुल। रही हूँ कि मैंने किसी को बताया था कि इस टाइम पे आप पैदा कर लो और ये बेस्ट टाइम रहेगा, ठीक है। डेट भी मुझसे वो निकलवा के चले गए। मैंने इवनिंग का बोला था, उन्होंने मॉर्निंग में, पेन उठ गया लेडी को, लेबर पेन, तो बच्चा मॉर्निंग में पैदा हो गया। तो हमने तो अपने हिसाब से गणना कर ली कि ये टाइम बेस्ट रहेगा, लेकिन होगा वही जो वो ऊपर वाला बिल्कुल। चाहता है। लेकिन आप देखो डेट अच्छी आ गई, हाँ, बच्चे के डेट पास वो गए। कंडक्टर ड्राइवर बहुत अच्छा आ राइट गया, राइट राइट। ठीक है ना। तो उस चीज का बहुत फर्क पड़ जाता है। उसका 1-5 का कॉम्बिनेशन अभी भी मुझे याद है, देखो। तो वो बहुत फर्क पड़ जाता है। अगर आपका एक अच्छा कंडक्टर ड्राइवर मिल जाता है तो ओवरऑल आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स थोड़ी सी कम हो जाती है। बाकी कुंडली मैटर करती है। ओके, नाउ अगर हम नेक्स्ट डेट की बात करते हैं, नंबर 8 8, इन्फिनिटी का साइन है। यस, शनि स्लोएस्ट प्लैनेट है और शनि इज मनी। मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसे लोग ना, आप नरेंद्र मोदी जी को देखिए, नंबर 8 हैं, वो भी रूल बाय नंबर 8, ठीक है। तो ये ऐसे लोग हैं कि मेहनत से पीछे नहीं हटते, इन्हें हर चीज में परफेक्शन चाहिए। करना है तो करना है, सामने वाले को समझ आए ना आए ये करके ही मानेंगे। इनको हर काम अपने हिसाब से समझ आता है, इसलिए सबसे ज्यादा यही लोग पिसते हैं। आप देखना नंबर 8 वाले ना बेचारे इतने मल्टीटास्कर हैं कि ये घर पे भी करके जाएंगी। अगर जो लेडीज होंगी थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगी नंबर 8 वाली, क्योंकि बेचारी घूमती रहती हैं, घर भी करेंगी, ऑफिस भी करेंगी, मेरा घर भी भी 17 करेंगी। है, वो इक्वल टू 8। हाँ, तो अभी 17 पे हम बाद में आएंगे, वो 1 और 7 है। हाँ, बट मैं लेकिन इससे भी रिलेट कर पा रहा हूँ। रिलेट कर पाओगे, मैच होंगी चीजें। कि आपको परफेक्शन चाहिए, आप सोचोगे कि यार ये अगर बेडशीट भी है तो इसको ऐसे बिछनी चाहिए, अगर किसी और ने बिछा दी तूने गलत बिछाई है, फिर खुद करेंगे ये। तो खाने में भी ऐसे ही, हर चीज में इनको परफेक्शन चाहिए और ये मेहनत से पीछे नहीं हटते।
अगर ये मेहनत नहीं करते तो ये ज़्यादा परेशान होंगे। अगर ये मेहनत नहीं करते तो इनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आ जाएंगे, बीपी, शुगर और भी बहुत सारे, मतलब आप समझ लो कुछ कुछ ऐसी लिवर की प्रॉब्लम्स आ जाना, वो भी नंबर 8 को बहुत ज़्यादा देखी जाती मेहनत है। से आपका मतलब है वर्कआउट? वर्कआउट भी और काम में भी मेहनत। खाली नहीं बैठ सकते, खाली बैठ के टीवी नहीं चला सकते। इनको लाइफ हाँ। में बहुत कुछ करना है, बहुत बड़े बड़े सपने हैं और सब कुछ करना है। इनका गोल ना सेट रहता है कि इस 1 साल में मुझे ये अचीव करना ही करना है एट एनी हाउ, और नहीं होगा तो परेशान होंगे। और फिर अपनी गलतियां भी देखते हैं कि पिछले साल मेरी क्या गलतियां रह गई। और आप देखेंगे लव लाइफ में सबसे ज़्यादा इनको स्ट्रगल देखने को मिलता है नंबर 8 को, क्योंकि ये ऐसा नंबर है ना कि ये हर चीज़ को चाहता है नियम के अनुसार हो, और रूल्स तो कोई फॉलो करना नहीं चाहता। तो बस फंसते ये यहाँ पे है। ओके, नाउ नंबर 9 मैम। नंबर 9 वॉरियर का नंबर है, मंगल का नंबर है, और सब नंबर में सबसे बड़ा नंबर है। 1 to 9 में सबसे बिगेस्ट नंबर है, स्ट्रॉन्गेस्ट भी होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट भी नंबर है, क्योंकि मंगल एनर्जी का नंबर है। आपने मंगल देव को देखा होगा छोटे से हाथ में पकड़े हुए, तो आप देखेंगे मंगल देव में बहुत एनर्जी है, वॉरियर है ये लोग। और आप देखो सलमान खान, अक्षय कुमार, ये सब नंबर 9 से रूल होते हैं। आई गेस सलमान खान 27 है, राइट? है ना। तो आप देखो ये जो ऐसा नंबर है कि ये स्टंट भी खुद करते हैं। आप ज़्यादातर देखो अक्षय कुमार को, पंचुअल है। अगर ये नहीं उठेंगे जल्दी, ये नहीं काम करेंगे तो ज़्यादा परेशान होंगे। हेल्थ इश्यूज इनको बहुत हिट करने लगेंगे। बोलने में बहुत अच्छे होते हैं। इनका लाइफ में एक गोल तो ज़रूर होता है कि भगवान मुझे जब भी पैसा देगा ना तो मैं NGO ज़रूर खोलूँगा, मैं लोगों के लिए मदद ज़रूर करूँगा, या मैं कुछ ना कुछ ऐसा सोसाइटी के लिए करके जाऊँ, समाज सेवा जो मेरी लाइफ टाइम लोग मुझे याद रखें मेरे मरने के बाद भी। तो नंबर जो 9 है बहुत खूबसूरत नंबर है और हर किसी के साथ खड़े रहने वाला नंबर है। ये ऐसा इकलौता नंबर है जो आप अगर रात को 2 बजे भी इनको बोलोगे ना कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तो ये खड़े मिलेंगे। ज़्यादा मतलब ये भी एक तरीके की गिवर ही हुए? यस, कह सकते हैं। ओके, अब बात, क्योंकि ये नंबर आ रहा है 2 डिजिट में, यस, तो अब यहाँ से कुछ जैसे 1 to 9 में स्पेसिफिक चीज़ होती है, क्योंकि सिंगल नंबर आता, अब नंबर 2 के साथ जुड़ रही है चीज़ें, तो यहाँ से आप बताइएगा कि ये 2 नंबर जुड़ने के साथ भी किस तरीके से काम करता है, और सिंगल डिजिट अकेला खुद 10 नंबर भी कैसे काम करता है। तो नंबर 10, देखिए नंबर 10 जो है 1 + 0 है, और 1 तो हम सभी जानते हैं सन है। 0 को हम न्यूमरोलॉजी में देखते हैं राहु केतु से। तो दोनों के साथ जुड़ा होता है 0? दोनों के साथ, राहु और केतु दोनों के साथ जुड़ने के बाद सूर्य मिल जाता है। तो ऐसे लोग पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे कर्म करके आए हैं। कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें एक्वायर करके आए हैं कि इस लाइफ में ना इन्हें बहुत हद तक चीज़ें स्मूथ मिलती हैं, लेकिन जिसकी वजह से लोग इनसे जलते बहुत हैं। 10 नंबर वाले जहाँ पर भी जाएंगे लोगों का एक अलग से खड़े हुए आपको भीड़ से मिलेंगे, लेकिन ना लोग इनके हटते ही मतलब इनकी बुराई करना स्टार्ट कर देंगे एनी हाउ। और चाहे वो इनके फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे इनके कलीग्स हों, लोग इनसे चिढ़ते बहुत हैं और इनको नज़र बहुत जल्दी लगती है। इनको आप देखेंगे सबसे ज़्यादा एक तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग इनकी तरफ ही सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। ओके, लोग ज़्यादातर इनके पीठ पीछे प्लान करते हैं काइंड ऑफ। यस, इनको बच के रहना चाहिए, थोड़ा स्मार्टली प्ले करना चाहिए। स्मार्ट तो है ही ये, नहीं वैसे भी थोड़ा सा इज लाइक कि स्मार्टली प्ले करे कि मेरे को ज़्यादा नुकसान ना हो किसी। राइट। ओके, नंबर 11 मैम। नंबर 11 लकी नंबर मानती हूँ मैं, आई गेस, क्योंकि देखो इसमें 2 सन है। हाँ, ठीक है, तो आप ऐसे लोगों के अंदर ना एनर्जी तो फुल ऑन है, फुल ऑन एनर्जी है, बहुत कुछ करना है लाइफ में, और बड़े छोटे मोटे गोल्स है ही नहीं इन लोगों के, बड़े बड़े गोल्स हैं, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, और इनको सब कुछ एक नेक्स्ट लेवल तक चाहिए। इनको अपने साथ पार्टनर भी वैसा ही चाहिए। अगर इनका पार्टनर इनको मैच नहीं करता तो प्रॉब्लम आती है। ओके, इनको शादी सोच समझ कर करनी चाहिए, और बहुत हद तक आगे देखा गया जितना मैंने ऑब्जर्व किया है कि शादी के बाद इन थोड़े से प्रॉब्लम्स आने लगते हैं अपने स्पाउस से, और खासकर अपनी मदर इन लॉ से। तो ये इश्यूज नंबर 11 को देखने को मिलते हैं। तो इस बीच बिटवीन इनको क्या डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए या क्या? वो आपका पर्टिकुलर चार्ट मैटर करता है। कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना क्या क्या चीज़ें आपको प्रॉब्लम मैच कर रही है, तो हम और अच्छे से समझ आ पाएंगे। हाँ देखो, ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेंगी, किसी पॉडकास्ट में नहीं मिलेंगी, मेरी खुद की रिसर्च है। मैं सोचती हूँ कि इंसान लाइफ टाइम तक एक स्टूडेंट रहता है, एक रिसर्चर रहता है जो सीखता है। मैं आपके साथ जो भी आज बात कर रही हूँ वो मेरे खुद के अनुभव है, आपके खुद की लर्निंग रही है। मेरी खुद की लर्निंग रही है, खुद के अनुभव रहे हैं। तो ये किताबी ज्ञान नहीं है या किसी यूट्यूब का ज्ञान नहीं है जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो ये अपना अनुभव है जो आपको टाइम के साथ आता है, इतने सारे चार्ट्स देखने के बाद आता है। नंबर 12 मैम।
नंबर 12 बहुत अच्छा नंबर है, बहुत खूबसूरत नंबर है, क्योंकि इसमें चंद्रमा भी है और सूर्य भी है, 1+2। इसमें आगे सूर्य आता है, पीछे चंद्रमा आता है। जी। सूर्य को राजा माना जाता है, पिता माना जाता है, और चंद्रमा को हमारी माता माना जाता है, तो दोनों ही एक तरीके से मेल हो जाता है। तो बहुत अच्छा नंबर है। ऐसे लोग हर चीज़ बैलेंस करना चाहते हैं लाइफ के अंदर, इन्हें बैलेंसिंग बहुत पसंद है। हर चीज़ में स्टेबिलिटी चाहिए, सुंदर चाहिए, परफेक्शन चाहिए। साथ ही साथ इनको ना आप देखेंगे कि इनको ना अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ कुछ आने वाला हो, तो ये उसके लिए ना पहले से क्योर होना बहुत मतलब सोचते हैं कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी मतलब कर लूँ। एक्टिव रहते हैं अपनी हेल्थ एक्टिव इशू। रहते हैं हेल्थ को लेकर। लेकिन हाँ, इनको आप देखेंगे इनकी बीमारी भी जल्दी पकड़ में नहीं आती। ओके। नंबर ये 4 के साथ भी है, लेकिन ये नंबर 12 12 के साथ भी है। बीमारी जल्दी पकड़ नहीं आती। आपका कहने का मतलब है थोड़ा सा एंड मोमेंट पे। हाँ, डायग्नोस नहीं कर पाते, मतलब ये जाएंगे, चेक कराएंगे, सब कुछ ठीक ठाक आता है। तो डायग्नोस होना, आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को जरूर अपना चार्ट दिखाएं। ओके। और नंबर 13 मैम। हाँ, नंबर 13 की अगर हम बात करें तो इसमें सूर्य भी आता है और आपका गुरु भी आता है। 3 नंबर आपका टोटल करते हैं हम, तो ये 4 पे जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा नंबर है कि आप एनर्जी से भरा तो है ही, इनका माइंड तो नेक्स्ट लेवल चलता ही, कैलकुलेशन बहुत अच्छी करते हैं 13 वाले। साथ साथ आप देखेंगे मूवमेंट बहुत है इनके अंदर, ये बैठ नहीं सकते, इन्हें चलने नहीं बैठेंगे। अगर न चलने बैठेंगे तो कमर दर्द इनको पकड़ लेगा, ज़्यादा देर बैठेंगे तो फिर वो साइटिका बन जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इन सभी के साथ देखने को मिलती है। साथ ही साथ आप इनको ना जल्दी से अपनी बातों में नहीं ले सकते। स्मार्ट ज़्यादा है। बहुत स्मार्ट है, इनको स्मार्टली प्ले करना आता है। लेकिन इनका जो सबसे मैं कहूँगी ना वीक पॉइंट ही है इमोशंस। इमोशंस पे बहुत बह जाते हैं ये। आप इनको एक बार आपने इनको उतार लिया ना बोतल में, समझो फिर तो ये मैं कहती हूँ आपके लिए सब कुछ करेंगे। मतलब बेसिकली एक मोमेंट चाहिए कि अगर किसी ने इनको समझा दिया हाँ, या अपनी तरफ कर लिया तो। जुड़ गए आपके साथ तो जुड़ गए। ओके। क्योंकि नंबर 13 से मैं किसी एक कलीग को रिलेट कर पा रहा हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि उनका नेचर किस तरीके का रहा है। और नंबर 14 मैम। नंबर 14 बहुत अच्छा नंबर है, टोटल करते हैं 5 पे आता है इसका। और नंबर 14 में आप देखेंगे एनर्जी तो है ही, मूवमेंट भी है, लेकिन इनके थॉट्स बहुत ऊपर नीचे होते हैं, लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, और इनकी जब वो चीज़ें नहीं होती ना तो ये बहुत परेशान हो जाते हैं। इनका मन करता है मैं सब चीज़ें छोड़ के कहीं ना कहीं भाग जाऊं, मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं समझता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके लिए ये है, ये लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं। इनका एक मन करता है मैं जॉब कर लूँ, एक मन करता है मैं बिजनेस कर लूँ, क्योंकि राहु भी है ना। राहु आपको बड़ा देना चाहता है, बहुत बड़ा। और फिर आप सोचते हो कि नहीं मैं गवर्नमेंट जॉब कर लूँ, रेपुटेशन में चली जाऊं, या कुछ ऐसे पॉलिटिक्स के अंदर चली जाऊं, तो माइंड में फ्लक्चुएशंस बहुत आती हैं इनके। ओके। बिकॉज नंबर 1 क्योंकि 1 to 19 तक जाने वाला है, उस सन हमेशा साथ है इनके, तो वो एनर्जी के साथ साथ इनको इनबैलेंस भी रहता है जैसा आपने बताया। हाँ, इनबैलेंस रहेगा, क्योंकि ये परेशान रहेंगे ना जब देखो इंसान की चीज़ें नहीं होती, और लोग इन्हें समझते भी नहीं है। ओके। नेक्स्ट मैम नंबर 15। नंबर 15 को प्लस करते हैं, 6 पे आता है, शुक्र का नंबर है। ऐसा नंबर है, लग्जरी का नंबर है, बड़ी कार, बड़ा घर, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन अगर आप सिर्फ नंबर 15 को देखेंगे ना, ये एक ऐसा नंबर है कि इनके अंदर ना इंटेलेक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा है। इंडिविजुअल नंबर 15 को सिर्फ। इंडिविजुअल ओके। नंबर 15 को आप देखेंगे, क्योंकि इनके अंदर बुद्ध तो है, इनके अंदर स्मार्टनेस है, इनको पता है लाइफ में कैसे ग्रो करना है और कैसे किसके साथ बात करनी है, इनको सब चीज़ का टैक्ट है। लेकिन एट द एंड होता क्या है इन लोगों के साथ, बेचारे चक्की की तरह ये पिस जाते हैं। सच में ये नंबर 15 की एक तरीके से आप नंबर 15 ले लो, नंबर 24, कुछ ऐसे नंबर्स हैं ना जो मतलब ना चाहते हुए भी ना बेचारे पिसेंगे गेहूं के साथ घुन करेगा पिसता कोई, है। पिसेंगे, ये करेगा, घर में किसी से गलती होगी मतलब डांट इनको पड़ेगी, करेगा छोटा भाई बहन फंसेंगे ये। तो कहीं ना कहीं ऐसा इनके साथ होता ही होता है। 15 नंबर ऐसा नंबर है ना कि ठीक है यार तेरे से नहीं हो रहा ना, मैं कर देता हूँ तेरा काम। लेकिन जब इनकी बारी आ रही कि भाई मेरा भी तो कोई काम करे, चाहे बीमार हो चाहे परेशान हो, बेचारे खुद ही करते हैं, साथ नहीं देता कोई इनका। कोई नहीं देता। नंबर 16 मैम। हाँ, नंबर 16 की अगर बात करें तो देखिए नंबर 16 जो है ना वो बना है आपका सूर्य से और शुक्र से, टोटल करते हैं आता है 7, जो कि है केतु का। तो नॉलेज तो बहुत है इनके पास, नॉलेज की कोई कमी नहीं है। आप देखेंगे इस नंबर वाले लोगों को ना ज़्यादातर आप देखेंगे कि ना मतलब एलर्जिक वाली प्रॉब्लम हो जाना,
या मतलब बिना बात के कुछ रीज़न नहीं समझ में आ रहा कि क्या प्रॉब्लम है, वो परेशान हो रहे इनका हैं उससे। परेशान हो जाना, मूड स्विंग हो जाना, और कहीं हद तक इनको ऐसा लगता है ना कि मतलब इनके लिए कोई है ही नहीं, इनके लिए कोई बना ही नहीं। लेकिन ये आसपास देखे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन ये उसी एक की तलाश कर रहे हैं जिसकी वजह से परेशान है, जिसके पीछे जिसके जा रहे हैं। पीछे ये जाना चाहते हैं। तो उस एक की कमी के चक्कर में अपना पूरा मूड खराब कर लेते हैं। ये बिजनेस माइंडेड बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा सेल कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को कैसे बेचना है ना, इनको अपने आप ही बॉर्न कला है इनके अंदर। बेचने की कला अच्छी है इनकी। हम्म तो ऐसे लोग जो होते हैं ये बेसिकली जॉब सेक्टर के लिए ज़्यादा बने होते हैं या फिर बिजनेस सेक्टर के लिए? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ ना आपका नंबर ना, वो मेरी अपनी कैलकुलेशन है क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। सिर्फ नंबर आपको ये नहीं बता सकता। ठीक है, कुछ नंबर हैं कि आप जॉब कर लो या बिजनेस कर लो, लेकिन आपकी कुंडली बहुत मैटर करती है। वो पूरा बेस है हमारा। पूरा बेस है। मतलब मैं बोलूँगी, आप देखो, मैं आपको बोल दूँ हाँ आपको बिजनेस सूट करेगा, फिर बिजनेस में भी किसका बिजनेस पड़ेगा, आपके किस नक्षत्र कैटेगरी का? कौन हाँ। से हैं, आपके ग्रह क्या है, राशि क्या है, गोचर क्या है, सब चीज़ की कैलकुलेशन के बाद ही कोई बिजनेस आपको स्टार्ट करना चाहिए। ओके, तो ये पूरा का पूरा कुंडली को देखकर समझ में आता है। यस, आपकी कुंडली मैटर करती है। आप सोचो, बिना कुंडली के नॉट पॉसिबल। ओके, तो अभी हमारा अगला नंबर था नंबर 17। यस 17 भी मेरे बहुत करीब है बिकॉज मेरा भी है 17 और काफ़ी ऐसे बहुत फेमस लोग हैं उनका भी। तो मैं थोड़ा सा अब इसके बारे में डिटेल में जानना चाहूँगा पर्सनली। 17, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम बात करते हैं। देखो 17 जो नंबर है वो शनि का नंबर है, और आपको ऐसे लोग कर्म प्रधान मिलेंगे। ठीक है, इनके पास कुछ नहीं भी होगा ना तो ये मतलब बताएंगे कि हाँ मेरे पास है, लाइफ में मेरे पास ये भी है, ये भी है, और खुद बहुत नीचे ज़मीन से उठने वाले लोग मिलेंगे आपको 17 वाले, और डाउन टू अर्थ मिलेंगे। बहुत कुछ होगा तो भी शो ऑफ नहीं करेंगे औरों की तरह। ठीक है, लेकिन हाँ इनकी जो खासियत की अगर मैं बात करूँ ना, ये ऐसे इंसान होते हैं ना कि मतलब ठीक है तू नहीं कर रहा ना तो भाई मैं कर लूँगा, लेकिन इनका टेम्पर कोई संभालने वाला होना चाहिए, इनका गुस्सा, क्योंकि इनको सही बात पे गुस्सा आता है, और गुस्सा तो कोई लेना नहीं चाहता। सब प्यार लेना चाहते हैं, नफरत गुस्सा कोई नहीं लेना चाहता। और आप देखेंगे जितने शनि से रूल हो रहे हैं ना लोग, इनको कोई संभालने वाला ही नहीं है। ये दुनिया को गले लगा रहे हैं, इनको जब गले लगाने की ज़रूरत है तो सब गायब हैं। इनके साथ प्रॉब्लम आती है, आपको मतलब ऐसा लगेगा कि जब इन ये फंसे हैं ना प्रॉब्लम में, तो लोग खड़े नहीं मिलेंगे, ज़्यादातर नहीं मिलते। आपकी कुंडली बहुत अच्छी है तो ज़रूर आपको मिलेंगे लोग, लेकिन सबसे अच्छी इन लोगों के साथ प्लस पॉइंट ये है कि कोई खड़ा हो ना हो, इनके साथ भगवान ज़रूर खड़ा है, क्योंकि इन्होंने वही नेकी कर दरिया में दाल वाला काम करा है ना। तो कहीं ना कहीं से वो आपको एक तरीके से समझ लो, वो भगवान की कृपा या आपके एंजल्स की कृपा आपको मिल जाती है कि ब्लेसिंग्स बोल सकते हैं हमारे पूर्वज कि हाँ आपको काम निकल जाता है। फिर आपको समझ आ जाती है ना कि इस बंदे ने मेरा उस टाइम पे साथ नहीं दिया था, तो अब इसका क्रॉस है, कांटा मारो जिंदगी से, कांटा है, बंदा खत्म है ये जी। वो बंदा 10 बार भी आपको फिर आगे होके मिलेगा ना, पूछेंगे ही नहीं उसको। बिल्कुल, डोंट वरी, अभी ये पॉडकास्ट कंप्लीट नहीं हुआ, इसका सेकंड पार्ट हम जल्दी रिलीज करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून, बने रहिए। और कुछ भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हम कमेंट्स में उसका रिप्लाई करेंगे, मैम उनका रिप्लाई करेंगे। कुछ भी अगर छूटता है तो वो मुझे बताना, और नेक्स्ट पार्ट के लिए ज़रूर 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 वेट करना। मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में।